तो आपने अभियान चलाया हुआ नशे के ऊपर या फिर साइबर क्राइम के ऊपर, क्या कहेंगे? भूटानी जी, मैंने भगवान परशुराम समाज कल्याण समिति है हमारी, उसके थ्रू हमने नशे के और साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। मेरी सभी से एक अपील है, आजकल फ़ोन आता है पुलिस अधिकारी बनकर कि मैं पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ फलाने थाने से, आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आपका परिवार का एक्सीडेंट हो गया, सदस्य का, रिश्तेदार का, यार दोस्त का, इसके अलावा आपका किसी क्राइम के अपराध के केस में थाने में बंद है। ऐसी कॉल, फेक कॉलों से सावधान रहें, जागरूक रहें, क्योंकि इस तरीके की कॉल करके लोग आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं, आपके बैंक खाते को खाली कर सकते हैं। ऐसे फ़ोन कॉलों से सावधान रहें। अगर ऐसी कॉल आती है तो पहले जिसके बारे में, रिश्तेदार के बच्चे के बारे में बात की जाती है, तो पहले उससे बात करें, उसे जानकारी लें, ताकि कोई गलत तरीके से आपको ठग ना ले, आपके बैंक खाते को खाली ना कर ले। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी के पास फ़ोन आता है, मान लो उसके बच्चे के लिए फ़ोन आता है कि तुम्हारा बच्चा हमारी कैद में है या फंस गया है, तो पहले अपने घर में तसल्ली करें। यस, पहले तसल्ली करनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। उसके अलावा अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को, यारे प्यारे सभी को इस तरीके की कॉल्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जागरूक, आजकल इस तरीके की फेक कॉल बहुत चल रही हैं। अच्छा, ये जो आपकी जो मुहिम है, कई बार ऐसा लगता है कि लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस से, प्रशासन से मदद उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि साइबर ठग उससे भी ज़्यादा तेज है। उसका कारण है कि पुलिस में शिकायत देते हैं, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई भी करती है। आजकल पुलिस ने जो साइबर सेल बनाया है उसे, लेकिन ठग उससे भी ज़्यादा सक्रिय हैं, कोई ना कोई नया तरीका अपना लेते हैं, नई अपनी नीति बनाकर अपने लोगों को ठगने का काम करते हैं। पहले ठग मूर्ति चोरी के नाम पे, मूर्ति को, सोने की मूर्ति के नाम पे ठगते थे, फिर किसी और ठग से, किसी पैसे के नाम पे। अब ये नया सिलसिला चला है, लोग इसमें भावुक होकर कई बार शिकार हो जाते हैं। मेरे एक मित्र है, नाम तो नहीं बताऊंगा, उसके पास फ़ोन आया कि आपके बच्चे की दुर्घटना हो गई है फरीदाबाद हॉस्पिटल में। हम फरीदाबाद हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, इलाज जब ही शुरू होगा जब आप 50,000 रुपये भेज देंगे और आप तुरंत आ जाएँ। उसने भावुकता में तुरंत 50,000 रुपये डाल दिए, और जब वो अस्पताल पहुंचा तो पता लगा कि कुछ नहीं, उसे पता चला कि उसके बेटे का कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, पहले अपनी जानकारी लें, उसके बाद कुछ इस तरीके से करें। जैसे आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, इसके बावजूद लगता है ना ये आपको कि कहीं ना कहीं लोग है ना फिर भी अनजाने में शिकार हो ही जाते हैं? नहीं, अनजाने में शिकार होते हैं, लेकिन बहुत लोग जागरूक भी हैं। इस तरीके की कॉल होती है। अभी मेरे साथ अभी 2 दिन पहले एक मित्र बैठे हुए थे, वकील हैं, उनके पास फ़ोन आया कि आपका बेटा पुलिस में बंद है। मैं सदर थाने से बोल रहा हूँ, जबकि उनका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने उसे धमकाया और उसकी कॉल अब साइबर उस पर लगवाई हुई है, जानकारी ले रहे हैं। व्हाट्सएप पर कॉल ज़्यादा आ रही हैं, तो इस तरीके से सावधान रहें। अच्छा, आपने जानकारी जुटाई होगी तो अब तक कोई ठग पकड़े भी गए हैं? पुलिस ने पकड़े भी हैं, लेकिन उस तरीके के ठग अभी पकड़े नहीं जा रहे। लोग नए नए कॉल से, कहीं से विदेशी कॉल आएगी, कभी अस्पताल के नाम से, कभी लोकल की कॉल आएगी, लेकिन जब वहाँ जानकारी लेने की कोशिश की जाती है तो वो कॉल बाहर की होती है, वो पता नहीं लग पाता। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी तो यही अपील है कि भाई जागरूक रहें। इस तरीके की कॉल आए तो उसे सीरियस ना लें, पहले अपने जानकारी लें। हो सकता है वो ठगी का, हो सकता है वो सही भी हो, पर पहले जानकारी लें, गलत तरीके से किसी के उसके शिकार ना हो, अपने बैंक खातों को खाली ना कराएं।